आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। और बड़ी खबर जिस पर लगातार आज तक की नजर बनी है, सत्र खत्म, लेकिन विपक्ष ने आज पैदल मार्च किया। लेकिन एक दिन पहले राज्यसभा में मार्शलों की धक्का मुक्की की तुलना मार्शल लॉ से की। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता पैदल मार्च करते हुए इसमें शामिल हुए। सबने मार्शलों को लेकर कड़े तेवर दिखाए। कहा कि महिला सांसदों से धक्का मुक्की की गई, हमारी आवाज दबाई गई, बात रखने नहीं दी गई। 3 मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष लामबंद होता हुआ और एकजुटता का ये प्रदर्शन आज किया गया। उन्होंने कहा कि महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का या फिर पेगासस जासूसी मामला, तीनों मुद्दों पर सरकार ने हमें अपना पक्ष रखने नहीं दिया। हमारी आवाज को दबाया गया और लोकतंत्र की ये हत्या है। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? तो मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूं, यहां हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भाइयों, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। ये पार्लियामेंट सेशन हुआ ही नहीं है। अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, हम जनता के हित में, देश के हित में जो बात रखना चाहते थे, हमारा आवाज अब तक पहुंचने नहीं दिया। अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं ये पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने। सदन में चर्चा करनी होती है, सदन को इस प्रकार से धो डालना, सदन में चर्चा न करना, ये पराकाष्ठा होती है अराजकता का। और इसी पराकाष्ठा को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने प्रदर्शित किया है। बहुत दुख का विषय है, कोरोना को लेकर पूरे देश में चिंता का माहौल है। क्या तीसरी लहर आएगी, इन सभी विषयों पर देश जानना चाहता है। ये वही लोग हैं, ये वही विपक्षी हैं जो कह रहे थे कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। मगर जब पार्लियामेंट सत्र में था, सेशन चल रहा था, एक दिन कोरोना पे चर्चा नहीं होनी थी। क्या देश ऐसे लोगों को माफ करेगा? कदाचित नहीं। देश ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और यही नतीजा है। इन्होंने जो संसद को सड़क बनाया, यही नतीजा है कि आज देश की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सड़क पर छोड़ के आई है। आज उनको सड़क पे ले आई है देश की जनता। आज वो कहीं जीत नहीं पा रहे हैं, आज वो कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि जनता जानती है वो देश से
और देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अपने परिवार को कहीं ऊपर रखते हैं। धन्यवाद। तो संबित पात्रा को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों का पतन इसी वजह से हुआ है क्योंकि जब संसद का सत्र बुलाया गया तब उन्होंने चर्चा नहीं की और अब इस पैदल मार्च की जरूरत पड़ गई। वहीं इस पर मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। संसद का मानसून सत्र 2 दिन पहले ही समाप्त हो गया। विपक्ष इस बात को लेकर के काफी खफा है और वो विजय चौक पर इस बात को लेकर के हंगामा भी कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। विपक्ष काफी खफा है और कह रहा है कि सरकार की तरफ से हमारी कोई भी बात सुनी नहीं। भैया किस बात के लिए खफा है? वो संसद को, लोकतंत्र के मंदिर को अपने अहंकार का अखाड़ा और अराजकता का बाड़ा बनाना चाहते थे। तो क्या उनको इस तरह के अहंकार के अखाड़े और अराजकता के बाड़े को जो है वो कोई भी देश का व्यक्ति ये स्वीकार कर सकता है? आपका हिंसक हंगामा, अराजकता, जिस तरह से उद्दंडता दिखाई पड़ी वो अपने आप में इतिहास में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सरकार एक बात कह रही थी कि भाई आप हर जो बिल हैं उस पर भी डिबेट में डिस्कशन करो, जो और मुद्दे हैं उस पर भी डिबेट डिस्कशन करो। आप तो तय करके आए थे कि हम जो मानसून सेशन है उसको वॉश आउट करेंगे और सेशन को वॉश आउट करने की वॉशिंग मशीन लेके बैठ गए थे पहले दिन से। आप कुछ भी मुद्दा हो उसमें, और पराकाष्ठा तो तब हो गई, आपने लोकतंत्र के मंदिर को प्रदूषित करने का षड्यंत्र तो किया ही, पाप किया ही। आपने एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर को प्रदूषित करने का पाप किया और दूसरी तरफ जो है वो अपने पाप को जस्टिफाई करने के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, चोरी और सीनाजोरी। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि संसद के अंदर जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उस पर सरकार ने उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। उनकी आवाज़ तो पूरा देश सुन रहा था। उनकी आवाज़ तो एक थी, हंगामा, हा हो ही हा हा। और उसके बाद जब आवाज़ थोड़ी उनकी थोड़ी बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती थी तो हाथ शुरू कर देते थे, हाथापाई शुरू कर देते थे, तोड़फोड़ शुरू कर देते थे। यही देखा है सबने। मतलब आप जो है वो पहले जो है वो हंगामा करेंगे और उसके बाद हाथापाई करेंगे, ये चल रहा था। और मतलब हम लोग तो देख के शर्मिंदा हो रहे थे। और वही वहाँ पर विपक्ष के भी कई सीनियर संसद सदस्य जो रहे हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी हैं, वो भी बैठे हुए थे। मुझे तो अफसोस तब हुआ, ताज्जुब तब हुआ कि उन लोगों ने भी उन लोगों को रोका नहीं बल्कि प्रोत्साहित करते रहे। तो तमाम मुद्दों को लेकर राज्यसभा में हंगामा हो, लेकिन हम आपको दिखाते हैं वो दृश्य जिसको लेकर सबसे ज्यादा हंगामा और उसके बाद कार्रवाई को 2 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। Firstly, let me read out. Based on that, this bill is being brought in. A genuine amendment is not. Thank you. Dr. K. Keshav Rao ji. Not in order. Shri V. Vijay Sai Reddy. Shri V. Vijay Sai Reddy. Shri Prabhakar Rami Reddy. Yes, sir, please. Minister Madam to refer the matter to the select committee because more deliberations and study is required as to the immense ramifications of the bill and entire insurance sector. Madam, Finance Minister Madam, please allow the matter to be referred to the select committee. Thank you very much. Thank you. In order, House has to be in order for the point of order to be taken. Shri Reddy. Request the Honorable Finance Minister Madam to refer the matter to the select committee because more deliberations and study is required as to the immense ramifications of the bill and entire insurance sector. Madam, Number 15 by Shri Dipinder Singh Hooda, are you moving? I shall now put class 5 to vote. Thank you. Honorable Shri T.K.S. Elangovan, Shri Dr. K. Keshav Rao ji. Sir, I am here. Mane Shri. Sir, I am here. Sir, this bill is totally anti-people and it will kill the economy of this country. Dr. K. Keshav Rao ji.
Honorable Shri T.K.S. Elangovan, Shri Dr. K. Keshav Rao ji. Sir, I am here. Mane Shri. Sir, I am here. Sir, this bill is totally anti-people and it will kill the economy of this country. Dr. K. Keshav Rao ji. The House stands. वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ट्विटर और कांग्रेस के बीच तनातनी और तेज हो गई है। कांग्रेस का यह आरोप है कि उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल लॉक कर दिया गया है। कांग्रेस ने कहा कि जब हमारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, हम तब नहीं डरे, तो आप ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्यों डरेंगे? हम कांग्रेस हैं, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे। तो इससे पहले रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन समेत कुछ और कांग्रेसियों के अकाउंट पर भी ताला लग गया है। कुछ दिनों पहले खुद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बैन हो चुका है। दिखा दे कि रणदीप सुरजेवाला, जिनके ट्विटर अकाउंट पर ताला लगा है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। अजय माकन का ट्विटर अकाउंट भी बंद किया गया है, इसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से आरोप लगा है। अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, मानिक टैगोर, तमाम ऐसे नेता जिनके ट्विटर अकाउंट को बंद किया गया और इसी को लेकर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। सुष्मिता देव, जिनके ट्विटर अकाउंट पर ताला लगा है। कांग्रेस सहित कांग्रेस के कई नेताओं का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से इस पर सवाल उठाया गया है और ये कहा गया है कि ट्विटर ने सरकार के इशारे पर इस तरीके के कदम बढ़ाए हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, इस बार कांग्रेस ने आपके ऊपर सीधे सवाल उठा दिए और कहा कि ट्विटर सरकार के इशारे पर काम कर रही है और इस वजह से बड़े बड़े नेताओं के जब बीजेपी के नेताओं के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाते थे या रोके जाते थे तो उनके प्रवक्ता कौन थे? यही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनके प्रवक्ता बन के सामने आ जाते थे। अब क्या हो गया भैया? उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी आवाज को किसी भी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता, चाहे संसद हो या संसद के बाहर। अब ऐसा है, ये महान करप्शन के क्रांतिकारी हैं, इनके बारे में हम क्या कहें। उन्होंने कहा कि 100 बार इस तरीके के कदम बढ़ाए जाएं और भी प्लेटफॉर्म है जिस पर हम बातचीत करेंगे। ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। इनकी तो क्रांति अजीब क्रांति होती है। इनके खिलाफ करप्शन की कार्रवाई हो जाएगी तो क्रांतिकारी बन जाएंगे। उद्दंडता करेंगे, अराजकता करेंगे, हिंसा करेंगे तो क्रांति की दिखाएंगे। तो ऐसे क्रांतिकारियों को तो देश देख रहा है। सर, ट्विटर एक्शन करता है। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा। शुरू से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।